को बंद करेंगे और कुरान फजल में आगे बढ़ते दुआ करेंगे, अपनी दुआ का आगाज करेंगे। कुदूस है खुदा पाक का शुक्र अदा करती है आज की सुबह के लिए जो तुझे हमारी जिंदगी में बख्श दी है, ताकि आज सब हम तेरे घर पे जमा हो सके, तेरे नाम की हमद सना कर सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदा मैं तो शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि हम लोगों से अच्छे तो ना थे जो इस जमात से पूछ करके हैं, लेकिन ये तेरी मोहब्बत इतना प्यार है जो तूने हमें जिंदगी ज़मीन पर जिंदा रखा है। खुदा मैं तो शुक्र अदा करती हूँ। मैं दुआ करती हूँ आज जितना तेरे और तेरे में आने का इरादा रखते हैं, मैं चाहती हूँ कि रास्ते रुकावटों को दूर करना, ताकि आज तेरे लोग घर में आके तेरे घर से सलामती को और बरकत को हासिल करके जाने वाले बन सके। मैं दुआ करती हूँ सबको छुना ब्लेस करना। मैं बैठ कर तेरे पाक में शादी बैठ कर साजो वालद साधो। मैं दुआ करती हूँ जितनी भी परस्तिश की जाए सब तेरी मर्जी के मुताबिक हो। मैं दुआ करती हूँ परस्तिश के वसीला से बहुत सी यहाँ पे पुलिस के बंधन टूटे और बहुत सी दुनिया यहाँ से शिफा को हासिल करके जाने वाली बन सके और तेरे नाम को जितना जलाल देने वाली बन सके। मैं दुआ करती सबको चुना ब्लेस करना। मैं दुआ करती हूँ जितना लोग दरख्वास्त तेरी हज़ूरी में दे रखी हैं, उनकी दरख्वास्तों को पूरा करना, ताकि तेरे लोग तेरे नाम की गवाही देने वाले बन सके। मैं दुआ करती तेरे खादिम के लिए तेरे खादिम को तेरे पाक में छुपाती हूँ, अपने खादिम को छू और ब्लेस कर। मैं दुआ करती हूँ जब तेरा खादिम से कलाम हो तो वो ना करके दूसरों को बोल रहा हूँ जात की जिंदगी पाए। इस कलाम के वसीला से 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल के काश बन सके और तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सके। मैं दुआ करती सबको चुना ब्लेस करना। मैं चर्च मीटिंग को तेरे पाक में छुपाती, चर्च मीटिंग को छू और ब्लेस कर। मैं दुआ करती हूँ तेरे पाक का मसा चारों तरफ से हमें घेर रखे। मैं दुआ करती हूँ तेरा पाक चारों तरफ से यहाँ पे जुम्बश करे और बहुत से यहाँ पे अपने इसके बंधन टूटे और बहुत से जिनके शिफा को हासिल करके जाने वाली बन सके। मैं दुआ करती हूँ सबको चुना ब्लेस करना। मैं साजो वालों को तेरे पाक में छुपाती, साजो वालों को भी छोड़ ब्लेस कर। मैं दुआ करती हूँ जितना तेरी हज़ूरी में आ चुके हैं, सबको चुना ब्लेस करना, सबकी बड़ी फौज जिम्मेदारी करना। पाकिस्तान को तेरे पाक में छुपाती, पाकिस्तान में जितने झगड़े फसाद हैं उस पाकिस्तान में शांति गुजा को कायम करना। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ बातें हो रही हैं या होने वाली है, सबकी बड़ी फौज निगरानी करना, सबको चुना ब्लेस करना। मैं दुआ करती हूँ पाकिस्तान में जितने खादमीन हैं सबकी बड़ी फौज निगरानी करना, सबको चुना ब्लेस करना। मैं दुआ करती हूँ पाकिस्तान में जहाँ जहाँ बातें हो रही हैं या होने वाली हैं सबकी बड़ी फौज निगरानी करना, ताकि तेरे लोग तेरे नाम की हम मुस्तान करने वाले बन सके, तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सके। मैं दुआ करती सबको चुना ब्लेस करना। मैं 12% तेरे खादिम को तेरे पाक में छुपाती हूँ। मैं दुआ करती जब तक तुम्हारे लिए दुआ करो तो तेरे खादिम के हाथ में से पाक लोग याद लिखे और बच्चे के खातिर बदर को आजाद करें, बहुत सी जिंदगी शिफा को हासिल करके जाने वाली बन सके और तेरे नाम को तो जलाल देने वाली बन सके। मैं फिर इस मीटिंग के लिए तेरे बरकत को तेरे सलाम को मांगती हूँ। मैं दुआ करती हूँ जितनी भी प्रेसिड वीजा सब तेरी मर्जी के मुताबिक हो, ताकि हम तेरे नाम की हमद ना करने वाले बन सके, तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सके। मैं दुआ करती हूँ आज की इस मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहना। आमीन। आहिस्ता से हम खुदा के नाम को जलाल देंगे और प्रेसिस करेंगे। हम प्रेसिस कहते हैं ज़बूर 126 कहेंगे नैब सहयोनी यहोवा ने लियादे जो छुड़ा। कहते सहयोनी यहोवा ने लियादे जो छुड़ा। कहते सहयोनी यहोवा ने लियादे जो छुड़ा। सच साड़ा सी जिवे तुपर कोई वेखदा, सच साड़ा
36 में आगे बढ़ते जबूर 136 कहेंगे शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा शुक्रिया वादाई करो करो शुक्रिया वादा शुक्रिया वादाई करो करो शुक्रिया वादा शुक्रिया तुझिया ताने मेरे खुदा वादा खुदा शुक्रिया तुझिया ताने खुदाना के साथ दुआ करें। Aisyah saya pernah
नाम को जलाल देंगे और ज़रा प्रेसिस में आगे बढ़ेंगे। हम प्रेसिस में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे, ऐसे शोले बता दें, ऐसे झंडे बता दें। ऐसे शोले बता दें, ऐसे झंडे बता दें, ऐसे शोले बता दें, ऐसे झंडे बता दें, ऐसे आए नहीं सकते, ऐसे आए नहीं सकते, ऐसे नजर बता दिया, ऐसे शोले बता दें, ऐसे झंडे बता दें, ऐसे शोले बता दें, ऐसे झंडे बता दें। प्रेसिस में आगे बढ़ेंगे, प्रेसिस में आगे बढ़ते गीत गाएंगे। चाहे सामने मेरे कोई लश्कर हो, चाहे दुश्मन मेरा जोरावर हो, चाहे सामने मेरे कोई लश्कर हो, चाहे सामने मेरे कोई लश्कर हो, चाहे दुश्मन मेरा जोरावर हो, चाहे दुश्मन मेरा जोरावर हो, मेरे साथ मेरा
साथ मिलकर आहिस्ता से अपना नाम को जलाल देंगे और जरा प्रशिश में आगे बढ़ेंगे। हम प्रशिश में आगे बढ़ते गीत गाएंगे उठ जाना विछा वहाँ देश के नारी रसूल जाएंगे उठ जाना विच हवा दे असी नाले अजूदे जावांगे असी नाले अजूदे जावांगे सुरगां दे वाल ते आवांगे असी गीत खुशी दे गावांगे उठ जाना विच हवा दे असी नाले अजूदे जावांगे असी नाले अजूदे जावांगे यसूदे नाले जावांगे से खुशियां मनावांगे यसूदे नाले जावांगे से खुशियां मनावांगे धरती आसमाने अटल जाना और समझ निकली ना टलना धरती आसमाने अटल जाना और समझ निकली ना टलना एक पल विच असां बदल जाना एहो पाक कलाम दा कहना एक पल विच असां बदल जाना एहो पाक कलाम दा कहना यसू मसीह ते आवेगा कर बसगी जोर मचावांगे उठ जाना विच आवांगे असी नाले यसूदे जावांगे असी नाले यसूदे जावांगे यसूदे नाले जावांगे ते खुशियां मनावांगे यसूदे नाले जावांगे ते खुशियां मनावांगे असी बसना नाल मसीहा दे साडी दुर्गा विच मेराज होए असी बसना नाल मसीहा दे साडी दुर्गा विच मेराज होए जिंदगी दे रोने मुक जाने ओदे भुगताने ना प्यास होए जिंदगी दे रोने मुक जाने ओदे भुगताने ना प्यास होए यसू आमद दुनिया देवेगा असी मिल जिंदगी गावांगे उड़ जाना विच हवा दे असी नाले यसूदे जावांगे असी नाले यसूदे जावांगे सुरगां दे वाल ते आवांगे असी गीत खुशी दे गावांगे उड़ जाना विच हवा दे असी नाले यसूदे जावांगे असी नाले यसूदे जावांगे असी नाले यसूदे जावांगे हालेलुया आइए जब तक अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा पे जिंदा बैठे दुआ करेंगे हम दुआ करेंगे बैठिए रिश्वत साथ मिलकर हमारे साथ में हमारे पास
के साथ सबके साथ निगरानी करने हमारी टीम को हमारी टीम के साथ उनके पास निगरानी कर उसके पहले वार्डों से चुनाव लाते हैं बड़ी बरकत है हमारे पास में हमने बना किसी बड़ी बरकत है ताकि जब तेरा बंदा से हम कलाम हो बोले बच्चे तेरा पास से हमको बोले कि हमारी कच्ची पर जाती दुनिया बरकत पाए मैं पास आज जहाँ कहीं इबादत हो रही है या होने वाली तो सबके साथ उनके पास निगरानी करिए उसी के नाम से बात है आमीन। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और आखिर में हम कोरस गाएंगे। कोरस है बरकत दे यीशु बरकत दे। प्रेज हालेलुया। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को खुदावंद की तरफ बढ़ाएं ताकि खुदा आज आसमान को खोले और मुझे और आपको बरकत से नवाजे। आए हम पूरे तौर पर अपने आप को खाली कर लें। उस खुदावंद से कहे खुदावंद तू ही हमारा मुहकम किला है, तू हमें बचाने वाला, छुड़ाने वाला और हमें बहाल करने वाला खुदा है। प्रेज़ हालेलुया हालेलुया। बरकत दे यीशु बरकत दे, 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 बरकत दे यीशु बरकत दे। तू जोर हमारा है, फतेहा हमारा है। हालेलुया हालेलुया। तू जोर हमारा है, फतेहा हमारा है। तेरे दर पे आए हैं, उम्मीद लाए हैं। तेरे दर पे आए हैं, उम्मीद लाए हैं। हम सब पे करम कर दे, बरकत दे यीशु बरकत 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 दे। तूफानी हवाएं हैं, बने गरज घटाएं हैं। हालेलुया हालेलुया। तूफानी हवाएं हैं, बने गरज घटाएं हैं। तूफान में कभी है, दिल कैसी हंसी है। तूफान में कभी है, दिल कैसी हंसी है। आ मुझको सहारा दे, बरकत दे यीशु बरकत 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 दे। मेरे बरस का स्वामी है, तेरा फजल काफी है। हालेलुया
सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और सर को झुकाकर उस खुदावंद का शुक्र अदा करें जो आज कल बल्कि अब तक की यकसा खुदा है। उस खुदा का शुक्र अदा करें जो मेरे और आपके लिए आसमान को खोल देता है और उसने ये मुमकिन किया कि आज की सुबह हम उसकी रसूल में हमेशा बेटे के साथ मिलकर दुआ करते हैं। कुदूस है खुदा पाक का शुक्र अदा करती हूँ जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शी इस सुबह के लिए, जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शी है ताकि आज हम तेरे घर में जमा हो सके, तेरे नाम की हम दसना कर सके, तेरे नाम को जलाल दे सके। मैं दुआ करती हूँ आज के कलाम के लिए, मैं दुआ करती हूँ जो भी कलाम पढ़ा जाए हमारी जिंदगी में बढ़ से बढ़कर कलाम करे, इस कलाम के उसे सब 60 नहीं 70 नहीं बल्कि 100 गुना पढ़ने के काबिल बन सके और तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सके। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ जितनी इबादत का हिस्सा हो गया उसमें हमारे साथ रहा और आज मैं दुआ करती हूँ जितना मीटिंग का हिस्सा बाकी रह गया उसमें बड़ी हिफाजत निगरानी करना, हमें छूना और रेस्ट करना। मैं दुआ करती हूँ आज की मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक साथ रहना। मैं दुआ करती हूँ आज जो भी कलाम पढ़ा जाए हमारी जिंदगी में बढ़ से बढ़कर कलाम ठहरे और इसके वसीला से हम 60 नहीं 70 नहीं बल्कि 100 गुना पाने के काबिल बन सके, अपने नाम को जो जला देने वाले बन सके। मैं दुआ करती हूँ सबको छूना और रेस्ट करना। आमीन। बैठ जाए सभी, खुदा सबको बरकत दे। प्रेज़ हालेलुया। उस खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां जिसने मंजिलों की जमीन पर रखा है और जिन जिन के पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है वो मेरे साथ निकाले यशायाह नबी का सहीफा और उसका 9वां बाब और उसकी 6 और 7 2 आयात हम कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। और ये क्रिसमस के हवाला से है, जबकि हम क्रिसमस की तैयारियों में हैं, बल्कि हम उस क्रिसमस के जश्न में शामिल हो चुके हैं। तो इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो खुदा बार बार हमें नए नए मौके फराहम करता है ताकि हम खुदावंद की कुदरत के जोर में मजबूत बने और अपने खुदावंद से अपनी बरकत जो है उसको रिसीव कर सकें। तो यशायाह नबी का सहीफा उसका 9वां बाब और उसकी 6 और 7 2 आयात कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। सो मैं से पढ़ता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से आमीन। लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तलब हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दौर के तख्त और उसकी ममदत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब फौज की कायूरी ये करेगी। फातिहा के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन आमीन। यहाँ पर जब हम कलाम खुदा में से देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत बात हमें यहाँ पर मिलती है कि इसलिए कि हमारे लिए एक लड़का क्या हुआ, तलब हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। आमीन। जब कोई चीज बख्शी जाती है तो जिसे दे दी जाती है फिर वो वापस नहीं ली जाती। इसलिए अगर हम नए अहदनामा के अंदर जाएं तो वहां पर भी बहुत सारे हवाला जात मिलते हैं जहां पर हमें ये मिलता है कि खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लेकर आए अल्लाह का ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी किसके पास है? खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास है। और जब खुदा का बेटा यीशु मसीह आ जाता है तो वो बंधनों को खोलता है, वो जुओं को तोड़ता है और वो हमें हर तरह खुशी और शादमानी से भर देता है। आमीन। क्योंकि जब खुदा अपने लोगों के दरमियान आता है तो वो अपने लोगों के लिए अपनी बरकत को नाज़िल करता है। कई बार हम देखते हैं
ہمارے گھرانوں کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ہر طرح بد اتفاقیاں، ہر طرح ناچاکیاں، لڑائیاں، جھگڑے پائے جاتے ہیں، لیکن جب یسوع مسیح اس گھر کے اندر آ جاتا ہے تو وہ ہر طرح کی بدتوں، لڑائیوں، جھگڑوں سے ہمیں رہائی بخش کر ہمیں خوشی اور شادمانی سے بھر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ! کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس لیے آیا ہے تاکہ ہم اس کے وسیلے سے کیا کریں؟ نجات کو حاصل کریں، ہم زندگی حاصل کریں، ہم خوشی اور شادمانی کو حاصل کریں۔ اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو ہمیں بخشا گیا ہے، اس کے بارے کلام یہ کہتا ہے کہ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام ہی عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ آج امن، سلامتی جو ہے وہ کیوں ہمارے گھرانوں کے اندر ہے؟ کیوں ہم امن اور سلامتی کے پیغام کے پہلو پر چلتے ہیں؟ کیونکہ یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ وہ خوشی اور شادمانی کی ہمیں خبر دے۔ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا، یسوع مسیح کا ہمارے لیے بلیدان ہو جانا، یسوع مسیح کا صلیب پر چڑھنا، یسوع مسیح کا مر کر مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ ہمارے لیے زندگی، خوشی اور شادمانی کا سبب ہے۔ ہاللیلویہ! اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم خداوند میں ہیں تو پھر ہمیں اسے پورے طور پر اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خداوند میں ہیں تو پھر ہمارے گھرانوں، ہماری زندگیوں کے اندر خوشی اور شادمانی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم خداوند میں ہیں تو پھر ہمارے گھرانوں کے اندر خوشحالی کو لازمی ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم خوشحال نہیں ہیں اس وقت خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے۔ میرے عزیزو، کیونکہ یسوع مسیح اس دنیا میں جو آیا وہ صلح اور سلامتی کے پیغام کو لے کر آیا۔ یسوع مسیح جو اس دنیا میں آیا اس نے امن کا پیغام دیا۔ یسوع مسیح نے نفرتوں، قدورتوں کو، لڑائیوں، جھگڑوں کو ہماری زندگی سے الگ کر دیا اور ہمیں ایک ہی پیغام دیا کہ جس طرح خدا نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اور خدا کی محبت ہماری زندگیوں سے ظاہر ہونی چاہیے۔ اگر تو ہم خدا کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو پھر ہمیں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کو بانٹنا ہے، ایک دوسرے کے گناہ کو معاف کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت میں رہنا ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ تو اگر اپنے بھائی کو جو تیرے پاس رہتا ہے اگر تو اس سے محبت نہیں رکھ سکتا تو وہ خدا جسے تو نے دیکھا نہیں، جسے تو نے ابھی تک اپنے دیکھا نہیں ہے، تو اس سے کیوں کر محبت رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ جب ہم اپنے بھائی سے محبت رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ آمین۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ سال کے اندر یہ کرسمس جو ہماری زندگیوں کے اندر آیا ہے تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، جبکہ ہمارے کلام خدا میں بھی لکھا ہے کہ خداوند کی آمد جو ہے وہ بالکل کیا ہے؟ نزدیک ہے، بلکہ لکھا ہے کہ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا میں اس کے ساتھ سکونت کروں گا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جو پیغام ہے وہ محبت، خوشی اور شادمانی کا پیغام ہے، اور اس کے بارے لکھا ہے کہ اس کا نام ہی عجیب، مشیر، خدا قادر ہے، وہ ابدیت کا باپ ہے اور وہ سلامتی کا کیا ہے؟ شہزادہ ہے۔ کیونکہ یسوع مسیح کے ایام کے اندر کیا ہے؟ امن ہے، سلامتی ہے۔ اگر تو ہم یسوع مسیح میں ہیں تو پھر امن اور سلامتی ہماری زندگیوں کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس کی سلطنت اور اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، کیونکہ وہ دنیا کی شروع سے تھا، دنیا کے میں ہے اور دنیا کے آخر تک وہ رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے پاس آسمان اور زمین کا سارا اختیار ہے، وہ خدا قادر جو ابدیت کا باپ ہے، جو سلامتی کا شہزادہ ہے، جو بیٹا ہمیں بخشا گیا ہے، لکھا ہے کہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا، وہ ہمارے لیے بلیدان ہوا ہے، تو پھر
फिर हम क्यों ना उस पर ईमान लेकर आए, क्योंकि वो उसकी पैदाइश भी अजीब है, उसका इस दुनिया में आना अजीब है, उसका इस दुनिया से जाना अजीब है, और फिर उसका दोबारा आना भी एक अजीब है, क्योंकि खुदा जो है वो अपने जलाल को, अपने अजायब को नाज़िल करके हमें अपने बादशाही में दाखिल करना चाहता है। और जब हम खुदा के अजायब कामों पर गौर करते हैं, जब हम खुदा की बादशाही पर गौर करते हैं, जब हम खुदा के आयन पर, उसके हुक्मों पर गौर करते हैं, तो उसमें हमें खुदा का अक्स नजर आता है। क्योंकि आज जितने वादे खुदा ने हमारे साथ किए, आज उन वादों को वो क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। खुदा मेरे और आपके लिए खुशी और शादमानी को भेज रहा है। खुदा मेरे और आपके लिए अमन का पैगाम दे रहा है। हम देखते हैं जब आदम और हवा से गुनाह सरजद हुआ, तो मौत जो है वो हुक्मरान हो गई, गुनाह बढ़ गया, मौत हुक्मरान हो गई और कोई बचाने वाला ना था। लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए बख्शा गया है, जब वो इस दुनिया में आता है तो वो कहता है कि मैं, अब उसके बारे में लिखा है इफ्सियों के खत के अंदर, उसने कहा कि उसने अपने आप को कब्जे में रखने की चीज न समझा, बल्कि अपने आप को क्या कर दिया, खाली कर दिया। वो इंसानों के मुशाबा हो गया, वो उसने लान तान को बर्दाश्त किया, वो सलीब पर चढ़ गया, वो मर गया, वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तो ये जो जश्न हम मना रहे हैं, ये यीशु मसीह की पैदाइश का जश्न है। इसके लिए जो हम तैयारियां कर रहे हैं, ये यीशु मसीह की पैदाइश की तैयारियां हैं। और जब अगर हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारी जिंदगियों के अंदर आए, तो फिर हमें भी एक नए तौर से पैदा होने की जरूरत है। हमें भी अपने आप को खाली करने की जरूरत है, ताकि हम भी उस बादशाह के हुजूर जब हाजिर हो, तो फिर वो हमसे राजी हो, वो हमसे खुश हो, ताकि हमारी जिंदगियों के अंदर सलामती का पैगाम जो है वो हर तरह हुक्मरानी करे। तो जो अगर हमारे अंदर अमन नहीं है, हमारे घरानों के अंदर सलामती नहीं है, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, तो इसका मतलब है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह हमारे घरों के अंदर नहीं है। हमें उसे दावत देने की जरूरत है, हमें उसे कबूल करने की जरूरत है, हमें अपने आप को खाली करने की जरूरत है, ताकि जब खुदा का बेटा यीशु मसीह आए तो हम उसकी बादशाही में दाखिल हो सके और वो कहे, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो बादशाही जो बना आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, तुम उसमें शामिल हो। तो आए मेरे अजीजों, हम इस कलाम पर ईमान रखते हुए, ये हमारे खुदावंद के अयाम के अंदर सलामती है, उसके नाम में कुदरत पाई जाती है, उसी के नाम में ये कुव्वत है कि वो जब कहता है तो अंधे देखते हैं, जब कहता है तो लंगड़े चलते हैं, जब वो कहता है तो मुर्दा लाजर जो 4 दिन का मुर्दा है, जब उसे वो हुक्म करता है कि लाजर कब्र से बाहर आ, तो वो 4 दिन का मुर्दा लाजर भी कब्र से बाहर आता है। तो आए ऐसे कुदरत वाले खुदा के आगे झुक जाए, अपने आप को खाली करें इस खुदा के आगे। हम इस बात के लिए उसका शुक्र अदा करें जो अजीब मशीर कादिर खुदा है, जिसका नाम सब नामों से आला नाम है, जिसके आगे हर एक घुटना झुक होता है, वह आसमानियों का हो, जमीनियों का, या वो जो जमीन के नीचे रहते हैं, हर जुबान इकरार करती है कि वही खुदावंद खुदा है। तो आए अपने आप को खाली कर ले उस खुदा के सामने, उससे कहें, खुदावंद मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा आज इसलिए तेरी हजूरी में है कि खुदावंद तू शाह अजीम खुदा है, तेरे वादे के साथ है, तेरी बातें पर फैसल है, तेरा कलाम शहर से मीठा कलाम है, तूने अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को अज़मत बख्शी है। तेरा नाम जो कुदरत वाला नाम है, तेरा नाम जो जोर और हशमत वाला नाम है, तेरा नाम जो बुजुर्गी वाला नाम है, आज हम सब उस नाम के आगे झुक जाते हैं। जब हम जश्न की तैयारियों में हैं, तो खुदावंद तू हमें ऐसा रंग दे ताकि हमारी जिंदगियां बदल जाएं, हमारी सोचें बदल जाएं, हमारे इरादे बदल जाएं, और हम लायक तौर से तेरी हम दोस्ताश प्रस्तुत करने वाले बने, और हमारी जिंदगियों से तेरा ही जलाल ज़ाहिर हो।
Praise Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. उस खुदा का शुक्र अदा करना शुक्र। कुदुस मेहरबान जिंदा आसमानी जलाल खुदा, ये सारे कलाम के हिस्सा के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तूने अपने कलाम को नाज़िल किया, तूने अल्फाज दिए, अल्फाज की तरतीब दी। मेरा दिल खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी से भरा। अब खुदावंद है कि हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करें कि जो खुदावंद तूने हमें बरकतें दे रखी। खुदावंद मैं ईमान के साथ इस सारी हासिल जमात के लिए जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है, खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूं ताकि ये कलाम उनके ज़हनों में नक्श हो और खुदावंद ये आज अमन और सलामती के पैगाम को लेकर जाएं और इनकी जिंदगियां यीशु के लहू से धुलें और ये यीशु मसीह में मजबूत होते जाए। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। हालेलुया। आहिस्ता से हम अपने इबादत का आखिरी गीत के किसी के दरमियान अपनी नजराने शुक्रगुजारी खुदा की खिदमत में पेश करेंगे। हालेलुया। जय जय बोलो नासरी दी, जय जय बोलो, जय जय बोलो नासरी दी, जय जय बोलो, जय जय बोलो नासरी दी, जय जय बोलो, जय जय बोलो नासरी दी, जय जय बोलो। सभी गुनहगार दीने जाते अते आइए, सभी गुनहगार दीने जाते अते आइए। यीशु आया तेरे नीचे मौके की जुदाई, यीशु आया तेरे नीचे मौके की जुदाई। रबे नारे होया सदा में, रबे नारे होया सदा में, कि बोलो यीशु नासरी दी जय, यीशु नासरी दी जय, यीशु नासरी दी बच्चे गैया तुम्हारा जे नासरी जो आया है, बच्चे गैया तुम्हारा जे नासरी जो आया है। सफेद के अरलिया बुटियां ले आया है, सफेद के अरलिया बुटियां ले आया है। आँखियों देखो जे मस्जिद में, आँखियों देखो जे मस्जिद में, कि बोलो यीशु नासरी दी जय, यीशु नासरी दी जय, यीशु नासरी दी जय। मेरी क्रिसमस टू यू, हैप्पी क्रिसमस टू यू, मेरी क्रिसमस टू यू, हैप्पी क्रिसमस टू यू। आज से ज़मीन के फरिश्ते भी आए ने, आज से ज़मीन के फरिश्ते भी आए ने। तेरी गवाहियों दी रब निकल आए ने, तेरी गवाहियों दी रब निकल आए ने। जाके आज सब लोग जाके आज सब लोग के बोलो यीशु नासरी दी जय, यीशु नासरी दी जय, यीशु नासरी दी जय, यीशु नासरी दी जय, यीशु नासरी दी जय। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सर को झुकाकर खुदावंद पाक खुदा का शुक्र अदा करेंगे। इस सारे माहौल के लिए खुदा हमारे साथ रहा। कदूस जिंदा आसमानी जलाली खुदा, मेरा दिल खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी से भरा। तेरे लोग तेरी पाक हजूरी के अंदर हैं। जितने बेटे बेटियां बुजुर्ग तेरी पाक हजूरी में हैं, मैं सब के लिए तेरे फजल को मांगता हूं। और जो आज किसी सबब से नहीं आए, तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए।
تو آسمان پر سے آگ کو نازل کر تاکہ وہ اس کمی کو محسوس کریں اور خداون وہ جانے کہ ہمیں خدا کے گھر میں جانا ہے، ہمیں سنجیدگی سے اپنے خدا کے آگے جھکنا ہے، ہمیں اس سے مانگنا ہے جو اپنے مانگنے والوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ پریز ہاللیلویا 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 او رابا رابا رویا رابا بابا 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 شامبے بربوریا رے بے 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 بے۔ مالک میری جان تیری بڑائی کرتی ہے، میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے، تو نے ہم سب کو زندوں کی زمین پر رکھا ہے۔ یہوہ پاک خدا اس وقت جتنی جانے تیری بات حضوری کے اندر ہے، میں ان تمام زندگیوں کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں، میں اپنی ساری ٹیم کو، اپنی ساری کلیسیا کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں۔ یہوہ پاک خدا ویٹنگ ٹو جیسس منسٹری کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، پاسٹر ٹیری کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اس کی فیملی کے لیے، منسٹری کے لیے ہم تیرے فضل والے ہاتھ کو مانگتے ہیں، تو جلالی کام کرنا۔ یہوہ پاک خدا تو اپنے بندہ کو نیا زور بخش دے، اپنی قوت اور زیادہ اپنے مسجد سے بھائے، اور اسی طرح یہوہ پاک خدا ہم تمام مقدسین کے لیے، خاتمہ کے لیے، کلیسیا پاکستان کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے اور تمام سیکیورٹی اداروں کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں، اعلیٰ حکمرانوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے لیے خدا ہم تیری برکت چاہتے ہیں، تاکہ وہ اچھے سے اچھے قانون لاگو کریں جس سے خداوند تیرے لوگ خوشی اور شادمانی کو حاصل کریں اور وہ محفوظ رہیں اور جلال یسوع نام پائے۔ خدا پاک آرمی کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں، اور اسی طرح میں اپنے چرچ کی سارے سیکیورٹی والے بھائیوں کے لیے تیرے فضل کو مانگتا ہوں تاکہ وہ تجھ میں محفوظ ہو، جس طرح وہ تیرے گھر کی چوکوں میں کھڑے رہتے ہیں تیرے گھر کی حفاظت کے لیے، تیرے لوگوں کی حفاظت کے لیے، اسی طرح خداوند تو ان کے گھرانوں کی، ان کی زندگیوں کی سہایتا کرنا تاکہ وہ تجھ میں محفوظ ہو جائیں، جلال یسوع ناصری کے نام کو ملے، اور خداوند تو بڑی برکت ہے۔ خدا پاک کرو اس ساری عبادت میں تو ہمارے ساتھ رہا، جو کلام کا بیج بویا گیا وہ بہت سا پھل لائے اور جلال یسوع نام پائے۔ اسی طرح شادی نذرانی کے لیے، شکر گزاری کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں، جو تیرے لوگ تیرے گھر میں لے کر آئے ہیں بڑی برکت دینا۔ جتنے ہمیں ویٹنگ ٹو جیسس منسٹری پیج پر، فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں اور یوٹیوب چینل پر، جون اولیور ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، خداوند ان سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، ان کی بیماریاں، کمزوریاں اللہ کا چاہیے یسوع کے نام سے سندھارا کسو رابا رابا روریا، میں بیماری کے بندنوں کو توڑتا ہوں یسوع کے نام سے، کاروباری بندن کھلے یسوع کے نام سے، ہر طرح کے گھروں کے اندر جو ابلیس کی مکاریوں کا اثر ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے گھرانے خوشحال ہوں، برکت کو رسیو کرے، اور خداوند تیرے لوگ جو طرح طرح کی بیماریوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں آج رہا ہو جائے یسوع کے نام سے، بے اولاد جیسی برکت کو رسیو کرے، بے روزگار پائے اور گواہی خداوند یسوع کے نام کی۔ خداوند تو ہمارے ساتھ رہا پوری میٹنگ میں، ہم تیری ستائش کرتے ہیں، بڑی برکت دینا مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ بیڑے سے بچا، تو بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیری ہی ہے، آمین۔